देश यहाँ पर उपस्थित है, सारे मुख्यमंत्री यहाँ पर उपस्थित है, हमारे कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा हुजूम है, मैं तो देख के ही बहुत वो उत्साह मेरे अंदर बढ़ते जा रहा है। जैसे आज छठ का पर्व है, कोई बहुत त्योहार है आज, ये महापर्व की तरह मनाया जा रहा है। एनडीए गठबंधन की जो जीत है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले बस थोड़ी देर में, उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी बतौर खास पहुंची है, महिलाएं युवाएं सज के पहुंची है बहुत ज्यादा। और मैंने भी आज पूरा सज धज के पहुंची है। बिल्कुल कमल का फूल है मेरी साड़ी पर, मधुबनी पेंटिंग है, तो गीत भी यहाँ बज रहा था। बिल्कुल, अभी तो आज तो उत्साह का दिन, आज तो गीत का गीत हो जाए। मैं अभी गाऊंगी तो थोड़ा आवाज अभी बहुत ज्यादा आ रहा है, इसीलिए अच्छा चिल्ला के गाना पड़ जाएगा। तो आपको उम्मीद थी कि मंत्री पद भी मिलता पहली बार? मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। अच्छा, ये भी लोग पूछ रहे हैं वो ब्लूप्रिंट फाइनल हुआ क्या? अरे ये ट्रोल आप कौन से चैनल है? मुझे लगा नेशनल लोग थोड़े जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछते हैं। मैं बहुत कुछ अपने क्षेत्र में नया करने वाली हूँ, जैसे कि हमारे कॉलेजेस, हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर ध्यान, और हमारे लिए नए उद्योगों की जो व्यवस्था है लोगों के लिए ये करने वाली हूँ। बाकी तो मेरे लिए ट्रोल के लिए तो बहुत लोग लगे ही हुए हैं, बट अभी मैंने आपको बताया वही। थैंक यू। क्या जो आपकी पहचान है गायकी वो उसमें थोड़ा सर आप क्यों, मैं तो बिल्कुल हर एक बात के लिए बहुत ही ज्यादा खुले मन से सोच रही हूँ। थैंक यू। निश्चित रूप से मैं बिहार की जनता को बधाई देती हूँ और माननीय अपने नीतीश भाई को बधाई देती हूँ कि 10वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया। उनका सोशल इंजीनियरिंग और बिहार के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री पहली बार आज बिहार आ रहे हैं, निश्चित रूप से बिहार विकास में है, दोनों भाइयों का उसमें सहयोग है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी का, इसलिए दोनों की जोड़ी भगवान सलामत रखे और बिहार का विकास होते रहे। रेणु देवी जी क्या फिर से मंत्री बनने के लिए? ऐसा कुछ नहीं, हम कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को जो दायित्व मिलता है वो दायित्व का काम कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। हम बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। जो सरकार आज शपथ ले रही है बिहार में, वो बिहार की भलाई के लिए काम करे, जो वादा किया था जनता के साथ उसे पूरा करे, बिहार की तरक्की हो, ये हम चाहते हैं। हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और राजनीति अलग है, राजनीति होती रहेगी, लेकिन बिहार का हित कैसे हो, बिहार को उसका वाजिब हक कैसे मिले, बिहार से पलायन रुके, बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी खत्म हो, बिहार में उद्योग धंधे लगे, और जिन माताओं बहनों के साथ जो वादा किया था 10,000 रुपये दिए थे, वो 2 लाख रुपये कब देंगे? ये सरकार से हम मांग करेंगे कि जो चुनाव के समय आपने वादा किया उसे पूरा कीजिए, वो फिर जुमले में तब्दील ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। आज सरकार में शपथ लेने वाले सभी माननीय मंत्रियों को भी हम बधाई और शुभकामना देते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो लगातार गुमराह कर रहा था कि बिहार में विकास नहीं हुआ 20 सालों से, जबकि जनता ने जनादेश दिया है, इतना सारा वोट दे करके इतनी भारी मात्रा में जो सीटें आई हैं उसको देख ले विपक्ष। देखिए, इस पर जवाब आज कम से कम हम नहीं देंगे, आज वो शपथ ग्रहण करें। इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और जवाब देने का समय आएगा, सदन में भी दिया जाएगा, सड़क पर भी दिया जाएगा, लेकिन आज का दिन एनडीए का है, आज के लिए उनको शुभकामनाएं। अच्छा, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, आज शिरकत करेंगे। ठीक है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बिहार पर उनकी विशेष नज़र हो, बिहार पूरे देश में अव्वल राज्यों की श्रेणी में आए, विकसित राज्यों के श्रेणी में बिहार की गिनती हो, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए कृपा करें, बिहार के लिए कुछ काम करके दिखाएं। अभी तक बिहार के साथ जो हुआ है, जो वाजिब हक है बिहार का, वो भी बिहार नहीं प्राप्त कर पाया है डबल इंजन की सरकार में। तो बिहार अपना हक मांग रहा है,
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज भी अभी नहीं मिला है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा नहीं मिला। तो हम उम्मीद करेंगे कि सारे वादे जो किए गए हैं वो पूरे किए जाएं। यही आज के दिन के लिए हम मांग करेंगे। ये बिहार के लिए बहुत तरह से ऐतिहासिक दिन है। एक तो ऐतिहासिक हुआ कि 10वीं बार नीतीश कुमार जी ले रहे हैं शपथ ग्रहण, जो बिहार में कोई भी ऐसा नहीं हुआ था जो 10वीं बार लिया हो शपथ ग्रहण। दूसरी बात, ये बिहार का पहला ऐसा मौका है कि प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में आ रहे हों, ये हुआ। तीसरी बात ये है, हम लोग इस बात की खुशी है कि नीतीश कुमार 20 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन एंटी इनकम्बेंस जो होता है सेंस रिमार्क्स इनके अगेंस्ट में आज तक नहीं आया। ये भी एक विलक्षणकारी बात है। दूसरी बात ये है कि इनके खिलाफ किसी प्रकार का करप्शन का, परिवारवाद का कोई ये नहीं लगा है। तो बिहार की जनता सचमुच में धन्यवाद के पात्र है कि वास्तविकता को समझती है, और समझ करके खास करके महिलाओं ने और युवाओं ने इतना उत्साह दिखलाया कि सचमुच में हम लोगों को भी विश्वास नहीं था कि इतना सीट हम लोगों को आएगा। हम सोचते थे कि 160 से 180-85 के बीच में आएगा, लेकिन उससे 20 सीट फाजिली आया। तो इसका मतलब यही है कि बिहार की जनता जो मतदाता है, नेताओं से ज़्यादा सक्षम है, अनुभव है, और उसके आधार पर वो लोग वोट करते हैं। उसी का नतीजा आज है कि ऐतिहासिक क्षण है जिसमें आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है। हम लोग जा रहे हैं। नीतीश कुमार को हम लोग बहुत कल धन्यवाद दिया, उनको आशीर्वाद भी दिया। तुमसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए भी उनसे हम कहा कि मेरा आशीर्वाद आपका है कि आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और राज्य की सेवा अनवरत करते रहें। सर, उन लोगों को क्या कहिएगा जो लगातार जो है एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि बदलाव होगा बिहार में, और नीतीश कुमार को लेकर के भी कह रहे थे कि अब उनसे बिहार नहीं चलेगा? उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, उन लोग तो उलूल जुलूल की बात करते ही रहते हैं। जब बदलाव की बात करते हैं तो हम तो प्रश्न करते थे, एक नहीं 38 मीटिंग हमने किया है चुनाव में, और यही प्रश्न करते थे कि 1980 और 90 के बीच में, हम जो 1980 में आए हैं यहाँ, उस समय बिजली मात्र 3 घंटा 4 घंटा सब गांव घर में मिलती थी। आज बिजली 23 घंटा और 24 घंटा मिलती है। तो कौन बदलाव करना चाहते हैं? वो फिर चाहते हैं कि 10 घंटा और 3 घंटा में आ जाए। फिर गया से पटना हम लोग आते थे 4 घंटा में हिचकोला खाते हुए, आज 1.25 घंटा में पटना चल आते हैं। तो कौन बदलाव वो चाहते हैं कि वो फिर उसी तरह से हिचकोला खाते रहें? गया से नहीं बल्कि बिहार के कोई कोना से हम लोग 4 साढ़े 4 घंटा में आ जाते हैं। क्या वो चाहते हैं कि फिर वही 10 घंटा लगे? तो कहने का मतलब उन लोगों की बात को बिहार की जनता बहुत समझ गई कि ये लोग अनाप शनाप बात बोलते हैं, उसका कोई तथ्य नहीं है। इसीलिए उन लोगों को नकार दिया और इतना ऐतिहासिक लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए को दिया, और आज उसका शपथ ग्रहण होने जा रहा है। हम शुभकामना व्यक्त करते हैं। आपकी पार्टी से भी शपथ लेंगे मंत्री? सुना है, अभी कोई हमको ऑथेंटिक पत्र नहीं है। आप जानते हैं कि हम सत्ता के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जो मिलता है उसी में हम लोग संतोष करते हैं। हमारे पार्टी का भी कोई विशेष मांग नहीं थी। अगर होगा, आया होगा तो लेंगे शपथ ग्रहण। उसके लिए धन्यवाद देंगे हम नीतीश कुमार को। बिल्कुल, हमारे पार्टी से 2 लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, और दोनों पार्टी के जो पुराने साथी हैं, जो लंबे समय से पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, वो लोग होंगे। हम लोग आज के दिन बिहार की तमाम जनता का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने एक बड़ा जनमत देकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाई, और जहां एक ये बड़ा जनमत जनादेश की जवाबदेही हम लोग को प्रचंड जीत हुई है, वहीं एक बड़ी जवाबदेही भी ज़रूर हम लोग को है, जिस जवाबदेही को पूरा करने का संकल्प भी आज हम लोग गांधी मैदान से लेने का काम करेंगे। जी, सारे लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी रहेंगे, गृह मंत्री जी यहाँ पर हैं, तमाम प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे।